अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक पुराना सैटेलाइट जमीन पर गिरने वाला है, लेकिन सवाल है कि क्या इस सैटेलाइट के गिरने से इंसानी आबादी पर खतरा है? इसका जवाब अगले 1 मिनट में आपको मिल जाएगा। 38 साल पुराने इस सैटेलाइट का नाम अर्थ रेडिएशन बजट सैटेलाइट यानी ERBS है। नासा की तरफ से कहा जा रहा है कि उसका यह सैटेलाइट आज किसी भी वक्त धरती पर गिर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सैटेलाइट किसी इंसानी बस्ती को निशाना बनाएगा? तो इसके जवाब में नासा का कहना है कि पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले 2450 किलोग्राम वजन वाले इस उपग्रह का ज्यादातर हिस्सा जल जाएगा। हालांकि इस दौरान सैटेलाइट के कुछ टुकड़े के धरती पर ही गिरने की संभावना है। नासा का यह भी कहना है कि किसी इंसान के मलबे के चपेट में आने और घायल होने की आशंका 9400 में 1 है, यानी इंसान सैटेलाइट के कचरे से महफूज है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक मलबे को धरती तक का सफर तय करने में 17 घंटे लगेंगे। कैलिफोर्निया के एयरस्पेस कॉरपोरेशन के मुताबिक सैटेलाइट के हिस्से सोमवार तक अफ्रीका, गल्फ कंट्रीज, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के अलग अलग इलाकों में गिर सकते हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से राजौरी हमले में घायल एक और शख्स की मौत हो गई। वहीं इस बीच आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन के दौरान बालाकोट सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेरेबंदी कर दी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी है? अजय, आपको आवाज आ रही है? जम्मू शनिवार रविवार की दरमियानी रात जो है सुरक्षा बलों को जम्मू के पुंछ जिले के बालाकोट इलाके में सीमा पर जो LOC है वहाँ कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखी, संदिग्ध आवाजाही दिखी, जिसके बाद कुछ देर वहाँ पर फायरिंग हो गई और उसके बाद पूरे रात भर जो है सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर के रखा। आज सुबह ऐसी पहली रोशनी के साथ ही उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो उस सर्च ऑपरेशन में जी अजय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हमारे सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। करीब 1 महीने के बाद अमेरिका के हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो गया है। ज्वालामुखी फटने की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, आपको दिखाते हैं। खौलता हुआ लावा, उफनता हुआ लावा, जमीन के भीतर से धधकता हुआ लावा, फव्वारों की तरफ फूटता लावा। तस्वीर ऐसी मानो किसी भट्टी में कुछ खौल रहा हो। पहाड़ की चोटी पर आग का दरिया सा बह रहा है। ये अमेरिका के हवाई आइलैंड की तस्वीरें हैं, जहां सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलोवा फिर से धधकने लगा है। पूरे इलाके में आग के शोले हैं, अंगारे ही अंगारे हैं। ज्वालामुखी से लावा इस कदर निकल रहा है कि उसके फव्वारे दूर से ही दिख रहे हैं। ये ज्वालामुखी पिछली बार करीब 16 महीने तक धधकता रहा, लेकिन करीब महीने भर से खामोश था। अब फिर से धरती के सीने से लावा फूट रहा है। ज्वालामुखी के फूटने से हालांकि आसपास कोई अभी बड़ा खतरा जताया नहीं गया है। वो इसलिए क्योंकि ये किलोवा ज्वालामुखी हवाई वोल्केनोज नेशनल पार्क के अंदर है और रिहायशी इलाके से दूर है। लेकिन इस ज्वालामुखी की तीव्रता को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो धरती से 14,70,98,000 किलोमीटर दूर सूरज पर ब्लास्ट हुआ। कहा जा रहा है कि ये ऐसा ब्लास्ट था जो परमाणु बम से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। अगर पृथ्वी का जरा भी हिस्सा इसकी रेंज में आता तो ये बड़ी तबाही मचा सकता था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस धमाके की तुलना 1 अरब हाइड्रोजन बम के बराबर मापी गई है। वो विनाशकारी हाइड्रोजन बम जो परमाणु बम से भी 1000 गुना ताकतवर होता है। सूरज पर होने वाले विस्फोट को कोरोनल इजेक्शन के नाम से जाना जाता है। दरअसल सूरज में कई स्पॉट होते हैं जो इन विस्फोट की वजह बनते हैं। ये स्पॉट बेहद खतरनाक होते हैं, इसलिए इन्हें X क्लास श्रेणी में रखा गया है। सूर्य पर वैसे तो हर पल धमाके हो रहे होते हैं, लेकिन कई बार ये धमाके बहुत तेज होते हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त पृथ्वी सूर्य के ठीक सामने नहीं थी, लेकिन जानकारों की माने तो जल्द ही पृथ्वी इसके ठीक सामने आ जाएगी और सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक पृथ्वी ही है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ने 3 जनवरी को इस महाविस्फोट का पता लगाया था, जिसके बाद इस धमाके की जानकारी मिली।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।